हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है सभी लोगों का लर्न्स राइट यूट्यूब चैनल में। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर ऑफ आवर डेवलपमेंट चैप्टर ऑफ आवर विकास बैच, जिसके अंदर इस विकास बैच के अंदर हम आपके एसएसटी के और इंग्लिश के पूरे सिलेबस को बहुत ही डेप्थ में और डिटेल में कवर कर रहे हैं। और आज हम लोग आपका जो डेवलपमेंट चैप्टर है उसे स्टार्ट कर चुके थे और उसके काफी लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। हम डेली 5 बजे हमारे लेक्चर कंटेन करते हैं। ठीक है, डेली आपको चैनल पे 5 बजे लेक्चर मिल जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 टू 40 मिनट्स का होगा, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे, बहुत ही इन डिटेल एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग कवर करते हैं। और इसी के साथ आज हम लोग अपना एक नया कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं तुम्हारे डेवलपमेंट पेपर का। हमने कल बहुत सारी चीजें समझी। एवरेज इनकम, टोटल इनकम के बारे में हमने समझा बहुत ही इन डिटेल के अंदर। और जो टेबल 1.3 था तुम्हारे एनसीईआरटी का, उसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया और बहुत ही डिटेल में समझ लिया। उसे हमने कवर कर लिया था कल के लेक्चर के अंदर, है ना। बहुत ही डिटेल में कवर किया है, आपको रिविजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो आज हम लोग ना टेबल 1.4 को कवर करने वाले हैं। और टेबल 1.4 स्टार्ट करने से पहले ना तुम्हें मैं थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देता हूँ। मतलब कि इस लेक्चर का ओवरव्यू नहीं दूंगा, मैं तुम लोग को चीजें कनेक्ट करवाऊंगा पीछे से। जब तुम्हें चीजें कनेक्ट होगी तब फ्लो बैठेगा और एक कहानी समझिए। क्योंकि अब ना इस कहानी में यहाँ से ट्विस्ट आने वाला है, और वो ट्विस्ट के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से इस कहानी में ट्विस्ट आएगा और बहुत मजा आएगा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगर आपने पहले से स्टार्टिंग से अगर लेक्चर्स देखे हैं तो आई होप आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो गया होगा इस चैप्टर के अंदर। बट अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आप जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली सारे के सारे लेक्चर्स स्टार्ट से देखने मिलेंगे। स्टार्टिंग से देखना, ताकि कहानी जो है वो एक फ्लो में समझ में आए। ठीक है, कहानी एक फ्लो में समझ में आए। और आज हम लोग इसी 1.4 टेबल को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। अब तुम लोग को यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना, लिटरेसी रेट और ये नेट अटेंडेंस रेशियो, ये 3 चीजें तुम लोग को यहाँ पे दिख रही होगी। तो क्या ये 3 नए कंसेप्ट है? हाँ, ये 3 नए कंसेप्ट है जो हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन ये 3 नए कंसेप्ट के बीच में एक लॉजिक है जो मैं तुम लोग को समझाऊंगा, जो शायद ही तुम्हें बुक में मिलेगा। ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक लॉजिकली समझाऊंगा ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। चलो, एक फ्रेश पेज पहले तुम्हें लिखना है तो लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। ठीक है, आराम से बस उसको 1.5 पे डालो और देखते रहो। मैं यहाँ पे लिखने वाला, मैं लिखने वाला ताकि तुम लोग को चीजें समझ में आए। मेरी हैंड राइटिंग इग्नोर कर देना है प्लीज, बिकॉज बहुत गंदी है, जानता हूँ मैं गंदी है। मैं बड़ी इग्नोर करता हूँ। अच्छा, अब हम लोग चैप्टर को फिर से स्टार्ट से कनेक्ट करवाने की कोशिश करो। वो ध्यान रखना, स्टार्ट से कनेक्ट करवाना। कि हमने शुरुआत में एक चीज पढ़ी थी, डिफरेंट डेवलपमेंट्स। हर इंसान के लिए डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये चीजें हमने स्टार्ट में चैप्टर की शुरुआत में पढ़ी थी। अच्छा, हमने ये एक पॉइंट तो हमने स्टार्ट में पढ़ा हुआ कि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स में सारी चीजें लिखने वाला हूँ। तो तुमने उसको 2x पे लगाना है, बिकॉज बहुत धीमा चलेगा। ठीक है, बट समझ में सब आएगा। तो हमने स्टार्ट में ये चीजें पढ़ी थी कि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। कोई भी हैंडराइटिंग में फंसेगा नहीं, पहली बात। फंसना नहीं भाई, बता रहा हूँ मैं। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ये चीज हमने सबसे स्टार्ट में पढ़ी थी, अब हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था मे और थिंग द डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट फॉर वर्क बट डिजास्टर फॉर अदर। ऐसा हो सकता है कि एक चीज किसी के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो डिजास्टर हो सकती है, वो बहुत ही बदतर हो सकती है। ये 2 पॉइंट हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या समझी थी, क्या चीज समझी थी उसके बाद हमने, उसके बाद हमने ये चीज समझी थी कि भाई
जो इनकम होती है ना, हमारी जो इनकम होती है, दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट। डायरेक्टली कनेक्टेड विद डेवलपमेंट। हमने ये देखा था कि अगर हमारी कंट्री में या हमारी खुद की भी अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, तो डेवलपमेंट बढ़ रहा है। और हमने देखा था कि अगर हमारी इनकम एक सेकंड। और हमने देखा था कि अगर हमारी इनकम कम हो रही है, तो हमारी जो डेवलपमेंट है ना, वो भी कम हो रही है। मैं बताऊँ, क्या चीज़ सच है? इनकम से प्रोपोर्शनल है डेवलपमेंट। ये हमने अपने दूसरे टॉपिक के अंदर पढ़ा था, इस चैप्टर के अंदर। नहीं याद आ रहा? जाके देखो, स्टार्ट से देखोगे तब समझ में आएगा। तो मैं तुम लोग को बस चीज़ें कनेक्ट करवा रहा हूँ, तुम लोग बाद में पता चलेगा कि ये चीज़ें क्यों कनेक्ट हो रही हैं। तो जो इनकम है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल विद द डेवलपमेंट। हमारी इनकम बढ़ेगी, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है। व्हेreas अगर हमारी इनकम कम होगी, तो हम मान के चलेंगे हमारा डेवलपमेंट भी जो है वो कम हो रहा है। ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े चैप्टर के अंदर, तब हमको चैप्टर ने और थोड़ा-सा कहानियाँ समझाई। हमको और थोड़ी कहानियाँ समझाई। हमको ये बताया कि नॉट ऑलवेज़ द इनकम इज़ प्रोपोर्शनल विद द डेवलपमेंट। हमेशा इनकम की वजह से डेवलपमेंट बढ़ेगी या कम होगी, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमेशा इनकम का मैटर नहीं आएगा, और भी चीज़ें मैटर करेगी। ठीक है? अब तुम अपनी कंट्री के हिसाब से समझो। क्या कंट्री, अगर हमारी इंडिया, आज इंडिया में अगर अंबानी या अडानी सारा पैसा कमा रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को एक डेवलपमेंटेड कंट्री बोलेंगे? क्या हम अपने अपने आप को, क्या हम अपने इंडिया को एज़ अ डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे? लेट्स सपोज़ अगर अडानी की और अंबानी की जो नेटवर्क है वो डबल हो गई, ये हमारी कंट्री की टोटल इनकम डबल, ट्रिपल, 10x हो गई, 100x हो गई मान लो। तो क्या भी उसके बाद भी हम अपनी कंट्री को एज़ अ डेवलप्ड कंट्री कहेंगे? क्या इसका आंसर येस होगा या नो होगा? मुझे बताओ। पहले तो इसका आंसर दो, येस और नो। येस और नो। क्या इसका आंसर होगा येस और नो? तो इसका क्लियर आंसर जो होगा, बिल्कुल नो होगा। अब इसका पीछे का रीज़न, नो क्यों होगा? भाई मुझे बताओ, क्या पैसा ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। क्या तुम पैसा कमा रहे हो, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि तुम ज़िंदा रहोगे। मान लो, है ना, एक एक सा एग्ज़ाम्पल मान लो, तुम महीने के 1 लाख कमा रहे हो। तुम महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि तुम ज़िंदा रह पाओगे। किसी दिन शाम में तुम अपने ऑफ़िस से वापस आ रहे हो और तुम्हें कोई ठोक के चले जाएगा। तुम्हें कोई ठोक के चले जाएगा। आया, बंदूक निकाली, ठोक दिया, चले गया। तो क्या ऐसी सिचुएशन तुम हैंडल कर पाओगे? क्या तुम्हें ऐसे सिचुएशन में 1 लाख रुपए अच्छे लगेंगे? ये एग्ज़ाम्पल ले लिया। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज़ तुम बने हो, तुम्हारी शादी हो गई। शादी हो गई, है ना? शादी वाले टॉपिक निकले। तुम्हारी शादी हो गई। शादी हो गई। हाँ, तुम्हारी एक वाइफ़ है। बहुत ही प्यारी हमारी भाभी जी, है ना, वाइफ़ है। अब लेट्स सपोज़ तुम्हारी वाइफ़ प्रेग्नेंट होती है। इमेजिन करो भाई, अभी ज़्यादा आगे मत बताना। इमेजिन करो, एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हारी वाइफ़ प्रेग्नेंट होती है, तो हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे इट्स लाइक बहुत पेन होता है। सो यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। तुम्हें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। बट इमेजिन करो, तुम जिस शहर में रह रहे हो या तुम जिस गाँव में रह रहे हो, सपोज़ तुम गाँव में रहो, तुम एक बहुत ही पुअर गाँव में रह रहे हो, मतलब एक रूरल एरिया में रह रहे हो, और तुम्हें एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है बिकॉज़ तुम्हारी वाइफ़ को पेन हो रहा है, तो तुमको हॉस्पिटल रश करना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल तुम्हारे गाँव में है ही नहीं, और हॉस्पिटल तुम्हारे गाँव से दूसरे गाँव में है, और जहाँ वहाँ जाने के लिए
1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। तो क्या तुम्हें ये 1 लाख रुपए चलेंगे? तो क्या तुम्हें 1 लाख रुपए कहीं काम करेंगे तुम्हारे? थिंक अबाउट। क्या तुम इस 1 लाख की मदद से अपनी वाइफ का वो पेन दूर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचने के लिए ही 2 घंटे चले जाएंगे भाई। चलो जी, ये एग्जांपल भी समझ में आया। हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, मैं उसको नीचे लिख रहा हूँ। हमने यहाँ पे पहला एग्जांपल हॉस्पिटल कर लिया। हमने यहाँ पे पहला हॉस्पिटल हॉस्पिटल का एग्जांपल डन है। चलो आगे बढ़ो। एक और एग्जांपल लेते हैं। बोर्ड पे नजर, बोर्ड में जीवन वाली नजर नजर, निगाहें बोर्ड पे। ठीक है। इमेजिन इमेजिन तुम 1 लाख रुपए ही कमा रहे हो अभी। तुम 1 लाख रुपए ही कमा रहे हो। चलो 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे। अच्छा 1 लाख रुपए। इमेजिन करो, तुम एक फार्मर हो। तुम एक रूरल एरिया में रह रहे हो और तुम एक फार्मर हो, और तुम महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हो। कितने कमा रहे हो? 10,000 रुपए। और तुम्हारा एक बेटा और इसकी सपोज करो यू, ये तुम्हारा नाम ही बताओ राहुल। ठीक है, तुम्हारा नाम सपोज करो राहुल भाई, है ना? और तुम एक फार्मर हो। तुम क्या हो? एक फार्मर हो। तुम एक फार्मर हो और तुम महीने के कमा रहे हो 10,000 रुपए। कितने कमा रहे हो? 10,000 रुपए। तुम्हारा एक बेटा है। तुम्हारा कौन है? एक सन। सन 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 बेटा, जिसका नाम क्या है? रोहित। जिसका नाम रोहित है। तुम रह रहे हो एक गाँव में, एक रूरल एरिया में। तुम एक रूरल एरिया में रह रहे हो। तुम्हारी इनकम 10,000 रुपए है। तुम एक फार्मर हो, लेकिन तुम्हारे बेटे को एक आईएएस ऑफिसर बनना है। तुम्हारे बेटे का सपना ये है, तुम्हारा बेटा रातों रात भर ना सोता नहीं है, फ्री फायर नहीं खेलता, ना पबजी खेलता है। वो सपने देखता है किसके? यूपीएससी। यूपीएससी किसके? अरे यार, बस समझ लेना ये यूपीएससी लगाना है। ठीक है। रात वो सपने देखता है कि यूपीएससी करना, उसे आईएएस ऑफिसर बनना है, यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करने हैं। अब यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करने हैं, तो ऑब्वियसली स्टार्ट से क्लास फर्स्ट से तो पढ़ना पड़ेगा। जब फर्स्ट क्लास से पढ़ोगे तभी तो एबीसीडी आएगा। तो अब राहुल भाई सोचते हैं कि यार मेरे बेटे को आईपीएस बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। वेरी गुड। अब हम तुम्हें एक स्कूल में एडमिशन करवा, चलो चलो स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे। लेकिन जब तुम आस पास नजर मारते हो कि यार स्कूल जाएंगे, मेरे बेटे को स्कूल में डालूंगा, मेरा बेटा रोहित जाके स्कूल में पढ़ाई लिखाई करेगा, टॉपर बनेगा। लेकिन तुम्हारे गांव में स्कूल ही नहीं है। तुम्हारे गांव में कोई सरकारी स्कूल, कोई प्राइवेट स्कूल, कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हारे गांव से 4 वर्ष दूर, 4 घंटे दूर, एक छोटा सा, लाइक एक छोटी सी सिटी टाइप कुछ है। वहां पे एक स्कूल है, वहां पे एक प्राइवेट स्कूल है। 4 घंटा दूर एक सिटी है, वहां पे एक प्राइवेट स्कूल है। तो राहुल भाई क्या करते हैं, अपने बेटे रोहित को बस में बिठाते हैं और 4 घंटे दूर जाते हैं वहां पर, उस सिटी में, अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए, उस प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट स्कूल के अंदर। और उस प्राइवेट स्कूल की ना, हो जाते हैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। स्कूल स्कूल की जो फीस होती है, वो महीने की फीस होती है 6,000 रुपीज। महीने की फीस होती है 6,000। ठीक है अंकल। राहुल भाई एक फार्मर है, जो एक रूरल एरिया में रहते हैं, और उनकी इनकम है 10,000 रुपीज। उनके बेटे भी, जिनका नाम एक रोहित है, उन्हें, उनका सपना है कि उन्हें यूपीएससी करके आईएएस ऑफिसर बनना है। तो राहुल भाई सोचते हैं कि चलो रोहित को एक स्कूल में एडमिशन दिलवा देते हैं। लेकिन जहाँ, जिस रूरल एरिया में, जिस गांव में वो रह रहे हैं, वहां पे कोई स्कूल ही अवेलेबल नहीं है। तो वहां से 4 घंटा दूर का, कितना, 4 घंटा दूर ट्रैवल करके जब आप एक शहर पहुंचेंगे, तो वहां एक प्राइवेट स्कूल है, जिसकी
महीने की फीस 6,000 रुपए है, तो क्या राहुल भाई अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे? क्या रोहित जिसका सपना है यूपीएससी करके आईएएस ऑफिसर बनना है, क्या उसका ये सपना पूरा हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके गांव में कोई सरकारी स्कूल ही नहीं है, कोई सरकारी स्कूल ही नहीं है, और एक स्कूल है लेकिन वो 4 घंटे दूर है, और उसकी फीस 6,000 रुपए है, जो उसके फादर एक एक नॉर्मल सा एक फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसी वजह से आज लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और एक प्रॉपर डिसेंट एजुकेशन ही अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आज कई ऐसे बच्चे हैं, अगर आप अपने खुद के गांव में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या ऐसे इतने इतने गांव हैं जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन पहुंच ही नहीं पाया है। मैक्सिमम गाँव में पहुंच चुका है आजकल तक, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी का एक बेसिक छोटा सा स्कूल भी नहीं है, एक प्री प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, जहाँ अपने इस तरीके के राहुल भाई जैसे फार्मर्स अपने बच्चे का सपना पूरा करने के लिए उन्हें पढ़ा सकते। तो क्या हम इसे डेवलपमेंट कहेंगे? क्या हम इसे डेवलपमेंट कहेंगे, मेरा सवाल है, जल्दी बताओ मुझे। क्या हम इसे डेवलपमेंट कहेंगे? क्या हम कहेंगे कि हमारा गांव डेवलप्ड हो गया? क्या आप कह पाओगे कि हमारा गांव डेवलप्ड हो गया? बताओ, कह पाओगे? नहीं, नहीं कह पाओगे। गांव में एक नॉर्मल स्कूल भी नहीं है जहाँ रोहित की पढ़ाई हो सकती है, या रोहित जैसे कई लाखों बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। तो क्या हम उस गांव को या उस स्टेट को या उस सिटी को एक डेवलप्ड सिटी कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे। चलो जी। अच्छा, ये एग्जांपल भी कनेक्ट हुआ होगा, हुआ ना? ये हो गया होगा, बिल्कुल होगा। ये मैं तुमको सेकेंड एग्जांपल दिया एक स्कूल के बारे में, एक तुमको मैंने स्कूल के बारे में सेकेंड एग्जांपल दिया। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ अगर, ये एग्जांपल दिल में उतरेगा एकदम, दिल में उतरेगा। तुम्हारा नाम है राहुल जी, तुम्हारा नाम मान लो विराट है। हाँ जी, विराट भाई। तुम हो विराट भाई। हाँ, तुमने अभी अभी अपनी क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करी है। ठीक है, तुम कहाँ रह रहे हो? तुम एक अर्बन एरिया में रह रहे हो, तुम एक सिटी में रह रहे हो। ठीक है, हमने रूरल का एग्जाम्पल लिया, अब हम लोग अर्बन का भी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो, तुम रह रहे हो एक अर्बन एरिया में। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे से समझाऊँ? अच्छा, पेज की कमी नहीं है अपने पास, पेजेस की कमी नहीं है, बहुत पेजेस। नोटबुक भाई मेरी बहुत लंबे पेजेस वाली है। तुम्हारा नाम विराट है, इमेजिन योर नेम इज विराट। विराट भाई है, जो अर्बन एरिया में एक सिटी में रह रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी मेट्रो सिटी है, वहां रह रहे हैं, बहुत ही बड़ी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। उन्होंने यही साल तुम्हारे साथ में ही अपनी बोर्ड एग्जाम क्लियर करी है। ठीक है, और उन्हें कितने मिले? कितने मिले? 98%। कितने मिले? 90%। उनका सपना था कि वो जेई की एग्जाम क्रैक करेंगे। क्या करेंगे? जेई की एग्जाम क्रैक करेंगे और आईआईटी में जाएंगे। अच्छा, और वो कहाँ जाएंगे? आईआईटी में जाएंगे। उनका सपना था, उन्होंने भाई का सपना था कि उन्हें आईआईटी बॉम्बे जाना है। लेकिन क्या ये उनका सपना पूरा हुआ? नहीं, नहीं पूरा हो पाया। कुछ मार्क्स की वजह से विराट भाई का ये सपना पूरा नहीं। तो विराट भाई ने एक प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज से
अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी, तो वो एक इंजीनियर बन गए। क्या बन गए? इंजीनियर। हाँ जी दोस्तों, इंजीनियर। क्या बन गए? इंजीनियर। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? मैं तुमको स्टोरी कनेक्ट कनेक्ट करवा रहा हूँ, तुमको वो पूरा पैराग्राफ क्यों है वो समझना है, क्यों है वो समझना है। तो विराट भाई, फिर से कनेक्ट करते हैं। विराट भाई एक सिटी में रहते हैं। उन्होंने अभी अभी अपनी 10th की एग्जाम्स दी हैं। उनको बोर्ड्स में 98% मिले। उसके बाद उन्होंने अपने जेई की एग्जाम दी, बट उनका आईआईटी क्लियर नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से वो इंजीनियर बन गए। और अब उन्हें तलाश है तो एक जॉब की। वो इंजीनियर बने थे 2025 में। कब बने? वो इंजीनियर बने थे 2025 में। और सॉरी सॉरी वो इंजीनियर बने थे, तो बने इंजीनियर, वो इंजीनियर बने 2020। यस। और अब चल रहा है 2026। और आज 6 साल के बाद भी विराट भाई के पास कोई जॉब नहीं, नो जॉब। विराट भाई के पास कोई भी जॉब नहीं है। कोई भी जॉब नहीं है। 2020 में वो इंजीनियर बने, लेकिन 2026 तक वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन एक भी कंपनी में उन्हें जॉब नहीं मिली। क्योंकि सभी कंपनीज में इतने सारे एप्लीकेशन आ रहे थे, इतने सारे लोग वहां पे जॉब्स के लिए आ रहे थे। विराट भाई को सब जगह से रिजेक्शन मिल गई और उनको एट द एंड कोई भी जॉब नहीं मिली। एंड 2026 तक उन्हें कोई जॉब नहीं मिली। तो फिर उन्होंने बाद में क्या करा पता है? उन्होंने बाद में ना फिर एक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अच्छा चलो इस पर ये थोड़ा मजाक था, लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल काफी सीरियस एग्जांपल। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वाला एग्जांपल भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? हमने तीसरा एग्जांपल भी दिया। हमने कौन सा एग्जांपल है देखा? हमने तीसरा एग्जांपल दिया अबाउट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे तीन एग्जांपल दिए और तीनों एग्जांपल से हमारा मोटिव समझ आया। हमने तीनों एग्जांपल से एक चीज समझ ली कि भाई डेवलपमेंट इज नॉट एवरीथिंग अबाउट जस्ट इनकम। डेवलपमेंट इज नॉट एवरीथिंग अबाउट जस्ट इनकम। इनकम से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती है भैया। ये सब कुछ फेक है। ये सारी की सारी चीजें फेक है। इनकम से रिलेटेड डेवलपमेंट नहीं होता, हमेशा नहीं होगा। कभी कभार इनकम से रिलेटेड डेवलपमेंट होगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि कंट्री की अगर इनकम बढ़ रही है, तुम्हारी अगर खुद की भी इनकम बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट हो रहा है। कंट्री में अगर पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो रहा है। यही चीजें हमने कल भी देखी थी। कल भी हमने इसे एग्जाम्पल से देखा था। तीन स्टेट्स के एग्जाम्पल से, हरियाणा, केरला एंड बिहार के स्टेट के एग्जाम्पल से। हमने वहां पे टेबल 1.3 में ये चीज समझी। हमने टेबल 1.3 के अंदर ये बात समझी थी कि भाई साहब 1.3 टेबल के अंदर ना हमने देखा था पुअर कैपिटा इनकम बेसिस पे, कि इनकम की बेसिस पे जहाँ पे हम स्टेट्स को बांट रहे हैं, है ना, लेकिन क्या हमें ये चीज सच में सूट कर रही है? मुझे बताओ, क्या हम ये बोलेंगे कि जिसकी इनकम ज्यादा उसकी डेवलपमेंट ज्यादा? तुम खुद यहाँ पे ना एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करो अबाउट दी इंडिया और चाइना के बारे में। मैं तुम्हें बताऊं, इंडिया के पास इनकम ज्यादा है। इंडिया की इनकम ज्यादा है। इंडिया के पास इनकम ज्यादा है, लेकिन स्टिल चाइना इज कॉल्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री। स्टिल हम चाइना को एज एन डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। क्यों? 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 बिकॉज डेवलपमेंट इज नॉट development is not everything. Development is not everything.
Link of the hospital, so for employment also, is the country on the people can get it. And you can that after people income very much and young family to the handle employment. Because until you know ready the main thing to develop thinking, but if you can't become industry, you develop thinking. Nah, itu nih. Okay, itu sebagainya, itu sebagainya. It's okay. It's not. I think so. I'm not sure. I think it's probably not very important, but someone, I can think of a basic hospitality dimension. Hospital dimension, ground, not an hospital dimension of basic facilities in certain. School knowledge in a way, ताकि राहुल का बेटा एक आईपीएस और आईएएस बन सके, राइट? एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो इतनी पढ़ाई करके जुगाड़ रहे ना, इंजीनियर बने, मैं जॉब ही नहीं मिली, पर जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट इनकम प्राइस को नहीं माना जाता। डेवलपमेंट अगर नहीं होगा ना, तो उसमें सभी चीज़ों की फैक्टर का इम्पोर्टेंस है। ये हमने पहले स्लाइड में पढ़ा कि इनकम अलावा फ्रीडम होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, फ्रीडम होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि डेवलपमेंट होगा भाई, तब हम कहेंगे डेवलपमेंट होगा। सिमिलरली सिर्फ इनकम की वजह से नहीं कहेंगे डेवलपमेंट होगा। इनकम के साथ-साथ बेसिक फैसिलिटीज़ भी कंट्री में बढ़नी चाहिए। तभी तो कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में। जब सारा हॉस्पिटल्स मिलेंगे, है ना? यहाँ स्कूल्स मिलेंगे लोग, जॉब मिलेंगे लोग, सिक्योरिटी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। लोग पैसा काम करके काम करेंगे तो लोग इसमें इस कंट्री का डेवलपमेंट दैट्स इट। एक चीज़ का तुमको कनेक्ट करना चाहिए। और वही एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू मैंने स्कूल के अपने तुमको कनेक्ट करवाया। अब जो टेबल 1.4 पे थोड़ा नज़र मारो, टेबल 1.4 में जाओ, टेबल 1.4 पे नज़र मारो। जो टेबल 1.4 तुमको दिख रही है ना अपनी किताब में से उसमें नज़र मारो। हम ना इसको कल कवर कर लेंगे, ठीक है? हम इसको कल कवर मैं इसको और आगे इस कहानी में मतलब ठीक, हम इतना तकरीबन तब तक उठाना पड़ता है, ठीक है? अपना ख्याल रखना, हम कल इसको वापस से कवर करेंगे और एक बार बहुत ही डिटेल में कवर, ठीक है? मिलते हैं कल, तब तक के लिए खाना टेक केयर। अगर आपने जल्दी करना है बिल्कुल खैर बोले, वरना एक काम करना बिल्कुल एग्जाम्पल मैं आपके को दिए ना, उस पे मत दिए, ठीक है? मिलते हैं कल, टेक केयर, ख्याल रखना।